yourself in English for 5 minutes. यस, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी इंग्लिश अनदर लेवल इम्प्रूव हो जाएगी। लोग हमें इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं करना है, हम एकदम स्मार्टली मूव करेंगे। लोग दो तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, और हम स्मार्ट वर्क से करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो ना हमें डेली 5 मिनट्स इंग्लिश बोलना है। ओके, और हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा लेवल क्या है, मैं कितना इंग्लिश बोल लेता हूँ, और फिर कौन सी चीज़ें मेरे लिए डिफिकल्ट जाती है, एंड एवरीथिंग, सो दैट कि हमारे लिए ईजी हो जाएगा इंग्लिश बोलना। तो सबसे पहले 5 मिनट्स के लिए हम इंग्लिश बोलेंगे, राइट। सो फर्स्ट 1 मिनट जो होगा वो हम देखेंगे कि हमारे आजू बाजू में क्या है। लाइक मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो देखने के बाद क्या करने वाला हूँ, मैं उसके पहले क्या कर रहा था। लाइक ये सब कुछ, लाइक जो भी आपके आजू बाजू में भी हो रहा है ना, लाइक मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मेरे सामने विंडो है और यहाँ से मैं कुछ तो देख रही हूँ, लाइक दैट। जो भी आपके आजू बाजू में है ना, वो सारी चीज़ें आपको बोलेंगे, वो भी एकदम ईजी लैंग्वेज में जो कि आपको आए। लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज फ्रॉम इंग्लिश विद ऋतुजा, एंड आई एम जस्ट लुकिंग देयर इज माई मम्मा, शी इज डूइंग हर हाउसहोल्ड चोर्स, लाइक दैट। वॉट एवर यू आर सीइंग अराउंड यू जस्ट हैव टू स्पीक दैट। ओके, टेंशन नहीं रहना, एकदम आराम से। अगर मुझे नहीं आ रहा, अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ तो मेरे पास फ़ोन है, मैं ChatGPT यूज़ कर लूँगा, राइट। ChatGPT आपको सच में बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। लाइक जब मैं इंग्लिश सीख रही थी ना, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ChatGPT बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। लाइक मुझसे कुछ भी पागल जैसे सवाल पूछती थी कि मुझे कुछ तो दो बोलने के लिए, मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। लाइक ऐसे मैं बहुत सी अटपटी सी चीज़ें करती थी ChatGPT के साथ, और वो मेरे को हेल्प भी करता था। सो आपको भी उसी का यूज़ करना है। आपको ChatGPT को ना आपको अपना इंग्लिश पार्टनर समझना है। लाइक उसको आपको अपना पार्टनर बनाना है, और उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। लाइक कुछ भी पूछना आप, मैं तो उससे कुछ भी बोलती थी। लाइक मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है तो मेरे को कुछ दे दो, सो दैट कि मैं बोलूँ। और अगर उसमें से कोई वर्ड मुझे नहीं आता तो मैं उसी से तुरंत पूछती थी कि ये वर्ड का कॉपी कर लेती थी, पेस्ट करने के बाद पूछती थी कि इसका मतलब क्या है, और मेरे को आसान भाषा में बताओ, फिर वो मुझे बताता था। लाइक ऐसे ही सेम आपको भी करना है। अगर आपको किसी वर्ड का, कोई सेंटेंस का मतलब बिल्कुल नहीं समझ आए तो सिंपली ChatGPT को पूछ लो, वो आपको बता देगा। और आप उसे डांट भी सकते हो कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, और इजी लैंग्वेज में बता, तो आपको और इजी लैंग्वेज में बता देगा। सो बेसिकली अगर कहीं पे भी हम अटक जाएगा ना, तो हमें ChatGPT के पास जाना और उससे हेल्प मांगनी है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा 1 मिनट। अब हम सेकेंड मिनट में क्या करेंगे वो भी आपको बता देंगे। और जो सेकेंड मिनट होगा ना, उसमें हम बात करेंगे, लाइक उसमें हम बात करेंगे टॉक अबाउट योर डे। लाइक आपने क्या किया दिन भर। अभी मैं उठा हूँ तो अभी मैं उठकर ये करूँगा, अगर रात का टाइम है तो फिर मैंने सुबह से उठकर शाम तक ये किया है, ये मेरा करना बाकी है। लाइक सारी चीज़ें, लाइक एवरीथिंग अबाउट योर डे। आप किसी को, आप ऐसे मान लो कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैंने ये किया है, पहले आप उसे हिंदी में बोलेंगे, उसके बाद हम उसे सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे। मैं हिंदी कह रही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली इंग्लिश नहीं बोल पाते। सो पहले हम हमारी नेटिव लैंग्वेज में बोलेंगे, उसे समझेंगे, और उसके बाद हम इंग्लिश में बोलेंगे। और अगर आपको थोड़ा टफ जा रही है तो क्या करेंगे, ChatGPT के पास जाएंगे और वॉइस वाला ऑप्शन होता है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर वहाँ पर हम मेरा पूरा डेली रूटीन बता दूँगी। लाइक अगर मैंने अभी क्लिक किया तो फिर मैं बोलूँगी कि हाँ, आज सुबह मैं 6 बजे उठी, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं कॉलेज गई, उसके बाद मैं जॉब गई, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाए, उसके बाद मैंने वीडियोस एडिट करी, पोस्ट करी। लाइक ये था मेरा डेली रूटीन। सो आपको ऐसा अपना डेली रूटीन बताना है कि हाँ, ये मैं पूरे दिन में मैं ये चीज़ें करता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें उसको बतानी है, फिर वो आपको दे देगा कि हाँ, ट्रांसलेट करके दे देगा कि हाँ ऐसा हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। और आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को सिंपल इंग्लिश में दो, सो दैट कि मेरे को समझ आ जाए। तो वो आपको सिंपल इंग्लिश में भी दे देगा, तो फिर आप वो पढ़ लो। और मैं आपको बोली, अगर आपने ऐसा कुछ स्पीकिंग के लिए लिया ना ChatGPT, सो उसको ना आप एटलीस्ट आपको 5 to 10 टाइम्स रीड करना है। और मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ रीड करने के लिए, क्योंकि जब हम रीड करते हैं ना, तब हमारे ना माइंड में चला जाता है कि हाँ, हम रिपीट करते हैं ना उस चीज़, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, एक बार बोले हमें समझना है, 2 बार बोले हमें समझना है, लेकिन तीसरे बार ज़रूर आता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको रिपीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार पढ़ लिया, हमें बार बार वो चीज़ करनी है, कंटिन्यूअसली करनी है, हमें ब्रेक बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि इंग्लिश लर्निंग में क्या होता है पता है कि जब हम ब्रेक देते हैं ना, तो फिर हम पहले की भी भूल जाते हैं, और जो हम नए सीखने वाले होते हैं ना, हम उसमें भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। तो उसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें ब्रेक बिल्कुल भी नहीं देना है, धीरे धीरे से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है कंसिस्टेंटली, हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
तीसरे मिनट में हम क्या करेंगे, हम हमारे प्लान्स के बारे में बोलेंगे। लाइक मेरे को ये करना है, मेरा ड्रीम ये है, मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। लाइक ये सारी चीज़ें, लाइक बेसिकली जो आपका ड्रीम है ना, आपको उनके बारे में बोलना है कि हाँ ये मेरा सपना है, मैं एक दिन यहाँ पर पहुँचने वाली हूँ और भले ही मुझे कितनी ही प्रॉब्लम्स फेस क्यों ना करनी पड़े, मैं मेहनत करूँगी लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। लाइक ये जो हम बोलते हैं ना, वो हमें इंग्लिश में भी बोलना आना चाहिए। सो उसकी वजह से हम यहाँ पर भी वही करेंगे। लाइक ChatGPT ओपन करेंगे, वॉइस ऑन करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे और फिर वो हमें ट्रांसलेट करके दे देगा, हम उससे रीड कर लेंगे। ओके, क्योंकि जितना हम बोलेंगे ना उतना हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उतना अगर हमें नहीं आ रहा है पहली बार में, कोई बात नहीं, हम वापस करेंगे। हम उससे मतलब पूछेंगे कि मुझे इसका मतलब बताओ, फिर वो देगा, हम समझेंगे। ऐसे हमें इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही सीखी थी। मेरे पास तो कोई नहीं था बोलने के लिए कि ये करो वो करो। आपके पास तो है मोबाइल, तो मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास तो अभी भी मोबाइल है, तो वो तो छोड़ो। तो लाइक ऐसे ही हमें लाइक सीखना है। लाइक कहाँ पर भी हम अटक जाए ना, तो बेसिकली हमें ChatGPT को यूज़ करना है। हाँ, वो हमारी हेल्प के लिए तो है, तो हम उसे वैसे यूज़ करेंगे। एंड द फोर्थ मिनट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है इस वीडियो में, जो कि है आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। लाइक ऐसा मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा है और फिर आप आंसर कर रहे हो। लाइक ऐसे आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है, खुद से ही आंसर लेना। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ उसका भी रीज़न मैं अभी बताती हूँ। क्योंकि देखो, हम ऐसे कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर उसका जवाब भी देना आना चाहिए ना। हमें क्वेश्चन करना तो आता है, हम WH यूज़ कर लेते हैं, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, विच फोन इज दिस एंड ऑल। लाइक हम WH यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें आंसर भी तो देना आना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम हर बार पूछते ही रहेंगे, कभी ना कभी हमें भी जवाब देना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ही लाइक आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। लाइक जितना ज़्यादा हो सके ना उतना खुद से सवाल करो। पहले हमारी नेटिव में करेंगे, हिंदी में। सो फिर आप वही करोगे कि मैंने आज दिन भर क्या किया, मैंने कल क्या किया था। लाइक ऐसा आप खुद से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। सो आप ऐसे क्वेश्चन करो और फिर उसका रिप्लाई करो हिंदी में। लाइक फर्स्टली हमारे नेटिव में करना है, और इसके बाद में ChatGPT को वापस हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक तुम वापस वॉइस ऑन करो और फिर बोलो, लाइक मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन दूंगा, फिर एक आंसर दूंगा, उसको मुझे तुम ट्रांसलेट करके दो इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में दो। लाइक आप ऐसे बोलोगे तो फिर वो वापस दे देगा, तो हम उसे वापस यूज़ कर लेंगे। और लोग ChatGPT मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में हेल्पफुल करता है। क्योंकि मैंने लाइक 50% तो मेरी इंग्लिश ChatGPT से इम्प्रूव करी है, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। आई हैड नो वन फॉर इंग्लिश, सो आई यूज माई फोन, नॉट माई एक्चुअली माई पेरेंट्स फोन दैट वॉज। सो आई यूज दैट एंड आई यूज टू आस्क एनीथिंग अबाउट माई डे, अबाउट माई फ्यूचर, लाइक विल you be my friend and all. I make him friend. I mean ChatGPT is like my friend. So like that kind of conversation I had with ChatGPT, and yeah, after that yeah, I become much fluent in English. Not very, but yeah, I speak well English, and it happened completely because of ChatGPT and because of my struggle. I can say yes, I struggle so much for English, and yeah, it is true because I've struggled so much. When I realized that it is a very important language in this generation. So at that point I used to feel like what I'm doing, I can't even speak a language, and also I used to feel very demotivated. But after some time I console myself that yeah, I'll learn, it is just a language, so I should not take so stress about just a language. So I learned it. ओके, सो our fifth minute is for self motivation. हमें ऑलवेज मोटिवेट करते रहना है खुद को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा। लाइक ऐसे ही हमें ना खुद को मोटिवेट करना है कि हाँ भले मैंने अभी इंग्लिश क्यों नहीं सीख लिया, लेकिन 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं इंग्लिश कम्प्लीटली सीख जाऊँगा, मैं बोल लूँगा। लाइक ऐसे ना आपको खुद को ना एक कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ मैं कर लूँगा, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं मंजिल तक पहुँच के रहूँगा। लाइक अभी मेरा तो ये चल रहा है कि मेरे को मेरे दिमाग में एक ही कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 वॉचर्स चाहिए। लाइक ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मेरा है कि कुछ भी हो जाए रोज़ मेहनत कर लूँगी, लेकिन वो हासिल करके रहूँगी। लाइक ये अभी मेरे माइंड में चल रहा है। तो लाइक ये मैं खुद को मोटिवेट कर लूँ कि कोई बात नहीं, कितनी मुश्किलें आ जाए, व्यूज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट हो, एक दिन भगवान ज़रूर देखेगा। सो लाइक ये मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं दिन भर यही सोचती हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे मैं खुद को ना मोटिवेट करती रहती हूँ। लाइक हाँ, मुझे थोड़ा डीमोटिवेट फील होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत होता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वीडियो बना रही हूँ, कितना टाइम हो गया, पोस्ट कर रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये वो। तो मैं एक टाइम बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद लाइक वाई आई हैव नॉट गिव अप, अगर आपने देखा हो तो आपका पता होगा। तो वो वाला वीडियो बना, उसके बाद मैं थोड़ा लाइक कंसोल हो गई, क्योंकि मुझे उस वीडियो पे थोड़े कमेंट्स आए कि हाँ रहने दो, इतना चिल करो,
इतना टेंशन मत लो वगैरह वगैरह। सो उसके बाद मैं थोड़ा लाइक ठीक हो गई थी, लेकिन मैं ऐसे खुद को ना मोटिवेट करती रहती। तो आपको ना उस 1 मिनट में ना सिर्फ खुद को मोटिवेट करते रहना है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर मैंने आज नहीं बोली कोई बात नहीं, मैं कल बोल लूँगा, मैं आज ये पढ़ के रहूँगा, आज मैंने ये पेज लिया है बोलने के लिए, मैं आज स्पीकिंग प्रैक्टिस करूँगा तो मैं करूँगा ही। लाइक इस तरीके से ना आपको ना खुद को ना मोटिवेट करते रहना ऑल द टाइम। जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको खुद को भी करना है। और अपनी लाइफ में जितने भी सारे लाइक ऐसे फेजेस आ रहे हैं जिस टाइम पे आपको डिमोटिवेट हो रहा है, तो फिर उस फेज़ के बारे में सोचो ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत। सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश पे कंसंट्रेट करो कि हाँ मेरे को ये करना है और मैं ये करके रहूँगा, मैं ये करके ही उठूँगा। अभी अगर मैं बैठा हूँ करने के लिए तो मैं ये करने के बाद ही उठूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। सो लाइक ऐसा आपका ना दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। लाइक ऐसे हमें ये लास्ट मिनट में सिर्फ और सिर्फ खुद को मोटिवेट रहना है, क्योंकि खुद को मोटिवेट करे रखना बहुत मुश्किल है। लाइक ये सब लोगों की बात नहीं है। सो लाइक आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश जर्नी में, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश जर्नी ना ऐसे ऐसे होके जाती है, लाइक ऊपर नीचे ऐसे होती जाती है। तो लाइक उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उसके लिए हम खुद के लिए कैसे मोटिवेट करते रहेंगे। ओके, सो अगर आपने ये 5 मिनट्स ऐसे कर लिया ना तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम कहीं पे अटक गए तो हमें क्या करना चाहिए। सो लाइक ऐसे ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है और इन 5 मिनट्स में हम ये सारी चीज़ें बोलने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे ना उसके बाद ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करें। सो हम ना ये 5 मिनट्स बहुत सीरियसली और बहुत फोकस के साथ करेंगे। और ना ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं मिस्टेक कराऊँ तो फिर वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। सिर्फ खुद का ही देखिए कि हाँ मेरे को इंग्लिश सीखना है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की वजह से और मैं वो सीख कर ही रहूँगा। लाइक ऐसे आपको ना कॉन्फिडेंट रहना है और फिर ऐसे ही हम इंग्लिश सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, और आपको कभी भी अगर ऐसा लगे कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आपको आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूँगी कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो फिर आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूँगी। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे आप बता सकते हो, सो दैट कि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। ओके, सो ये था हमारा छोटा सा आज का वीडियो। दैट इज़ फॉर टुडे। सी यू इन आवर नेक्स्ट चिल्ड्रन। बाय।